मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोटीन पे डिस्कशन चला हुआ था, प्रोटीन पार्ट थर्ड या फोर्थ है आई थिंक। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था प्रोटीन का जितना भी डाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से किया जाता है। तो एंजाइमेटिक डाइजेशन से कितना भी बड़ा प्रोटीन है उसको हम डिग्रेड कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोटीन एसे पे डिस्कस करेंगे, प्रोटीन एसे। ठीक है, इससे हम प्रोटीन का क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, प्रोटीन एस्टिमेशन। पहला जो मेथड है उसमें आपका जो आता है बाइयूरेट मेथड आता है, बाइयूरेट। ठीक है, बाइयूरेट मेथड में क्या है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपका सी अल्फा, सी डबल बॉन्ड ओ, एन और एच, देन सी अल्फा, इसके बेसिस पे हम प्रोटीन की क्या है एस्टिमेट करते हैं कि आपका जो सैंपल है उसमें कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी एब्जॉर्बेंस प्रोटीन की 280 नैनोमीटर पे ली जाती है। ठीक है, 280 नैनोमीटर पे। अगर आपका सैंपल मिक्स है, आपको लग रहा है कि आपका सैंपल में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए और आरएनए की एब्जॉर्बेंस यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आती है वो हम एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर पे लेते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्बेंस आपके सैंपल की 280 पे आई है, प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटीन के केस में जो एब्जॉर्बेंस आपकी 280 नैनोमीटर पे आई है माइनस एब्जॉर्बेंस एज 260 नैनोमीटर, उसको हम अगर डिडक्ट कर देते हैं तो आपका प्योर प्रोटीन जो सैंपल है, प्योर प्रोटीन उस सैंपल में क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हम इसको एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेशन का ये मेथड में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अकॉर्डिंग आप अपने जो मिक्सर सैंपल है जिसमें आपको ये नहीं पता कि प्रोटीन कितना है, आरएनए कितना है और डीएनए कितना है, तो दोनों जब एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर एट एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर पे लेते हैं तो 280 नैनोमीटर एब्जॉर्बेंस माइनस में 260 अगर हम कर दें, डिडक्ट कर दें उसको, तो आपका प्योर प्रोटीन है उस सैंपल में, मिक्सर में। बाइयूरेट मेथड में क्या होता है, ये एक डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है बिटवीन द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, peptide bond of protein in case of biurate and peptide of protein and reaction between the copper ion। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कॉपर की, उसमें हम जब प्रोटीन का जो पेप्टाइड अवेलेबल है वो कॉपर से रिएक्ट करता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उससे ही हम आप इसको सेंसिटिविटी जो होती है उससे डिनोट करते हैं एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे। ठीक है, ये बाइयूरेट मेथड में किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड है प्रोटीन एस्टिमेशन में, वो आता आपका फोलिन। मैंने इस पे डिस्कशन किया है लास्ट क्लास में, फोलिन मेथड। फोलिन मेथड में क्या होता है कि जो आपका सैंपल है इसको हम लॉरी मेथड भी बोलते हैं, लॉरी मेथड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। जो भी आपका प्रोटीन का सैंपल है उसमें अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन के सैंपल में ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक अमाइनो एसिड होंगे, एरोमेटिक आपका ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, ठीक है ना, टायरोसिन है, ये अगर आपके फिनाइलएलानाइन है, ये अगर प्रेजेंट हैं, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आपकी ट्रिप्टोफैन की होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही हम फोलिन मेथड और जिसको हम लॉरी मेथड भी बोलते हैं, फोलिन मेथड के थ्रू हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं। जब क्यूप्रिक आयन रिएक्ट विद पेप्टाइड बॉन्ड, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब फाइनली हम इस कॉम्प्लेक्स की एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोमोलिबिडेट, फॉस्फोमोलिबिडेट, इससे रिएक्ट करवाते हैं तो आपकी जो
एस्टिमेशन जो कैपेसिटी है वो उसको क्या कर देता है, इन्हांसमेंट कर देता है, क्योंकि ये फॉस्फोमोलिब्डेट स्पेसिफिकली टारगेट दिस एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इन एरोमेटिक अमाइनो एसिड को टारगेट करता है और यहां से इसका हम प्रोटीन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रैडफोर्ड मेथड। ब्रैडफोर्ड लेबोरेटरी में हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं। बहुत सारे जो पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी अभी परस्यूइंग है उसमें अभी करते होंगे। ब्रैडफोर्ड मेथड क्या है? ब्रैडफोर्ड मेथड, इन दिस मेथड हम एक डाई का यूज करते हैं, कॉमेसिन ब्रिलियंट ब्लू, ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है, सीबीबी। ये डायरेक्टली क्या करती है, ये बाइंड करती है फ्री अमाइनो ग्रुप से। जो आपका फ्री अमाइनो ग्रुप है उसको टारगेट करती है ये डाई, और इसी से हम जो फ्री अमाइनो ग्रुप है किसमें, साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वो लाइसिन में आता है। लाइसिन फ्री अमाइनो एसिड, लाइसिन में आता है फ्री अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप ऑफ ये साइड चेन होगी ऑफ अमाइनो एसिड, साइड चेन में, साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना। और वो अमाइनो एसिड क्या है आपका, लाइसिन है, लाइसिन, ठीक है। उससे हम ब्रैडफोर्ड मेथड करते हैं और इससे हम टोटल जो आपका प्रोटीन है उसका एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में आता है प्रोटीन कंसंट्रेशन बेसिस पे, मैंने बताया है। अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रील, अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर रहे हैं, उसमें एब्जॉर्बेंस पे मैंने बात की है, डिस्कशन किया है अभी अभी। उसमें क्या होता है, जब आपको कंसंट्रेशन चेक करनी है प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन mg पर ml, आपका सैंपल है पर ml में, उसमें कितना mg आपकी जो प्रोटीन है कंसंट्रेशन है, तो हम उसको कैसे करेंगे, दैट इज द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर एंड पाथ लेंथ, एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर एंड पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर, जो ट्यूब होगी, ठीक है, उसका जो आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो वेवलेंथ होगी, जब वो ट्रैवल करेगी सैंपल से, वो कितने सेंटीमीटर की आपकी ट्यूब है जो सैंपल से ट्रैवल करके जा रही है, और उसकी एब्जॉर्बेंस आपकी 280 नैनोमीटर पे आई है, उससे हम उसको प्रोटीन को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका प्यूरिफिकेशन पे मैंने बात की थी लास्ट क्लास में। प्यूरिफिकेशन में जब हम प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, और आपकी एफिनिटी भी कर सकते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये इससे हम प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, आपने स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो हम प्रोटीन को दो फॉर्म में देखते हैं। पहला जो प्रोटीन को देखने का तरीका क्या है, या तो प्रोटीन नॉर्मली जो प्रोटीन है आपका वो फाइब्रस फॉर्म में होगा, या ग्लोबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। फाइब्रस फॉर्म में है तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है ना, किसी भी प्रोटीन की। ग्लोबुलर फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली क्या है, सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी बेस पे हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन अपनी शेप को मेंटेन रखता है, शेप को वो मेंटेन रखता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ये आपका कोई सॉल्वेंट है, उसमें अगर आप ये प्रोटीन डालते हैं तो उसमें अपनी शेप मेंटेन रखता है, जिसमें जो आउटसाइड में अमाइनो एसिड होंगे आउटर सरफेस पे, ये आउटर सरफेस है किसी भी प्रोटीन का, इस आउटर सरफेस पे जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। जो इनर साइड में होंगे, ये इनर साइड है सॉल्वेंट की इनर साइड, या प्रोटीन जो सॉल्वेंट में अवेलेबल है वो अपने स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है, और इनर साइड में जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का पता है आपको, ये वाटर लविंग है या सॉल्वेंट लविंग है, ये वाटर हेटिंग है या सॉल्वेंट हेटिंग है,
ठीक है। अब जो फाइब्रस प्रोटीन की जो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं या अच्छा एक एग्जांपल लूं, तो फाइब्रस प्रोटीन में आप देखते हैं कैरेटीन है, एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। कैरेटीन वो एक्सटेंडेड फॉर्म में फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रोड साइड लॉन्ग और रोड शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्लोबुलर जो प्रोटीन है उसकी जो शेप होती है, अगर मैं बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन, वो कॉम्पैक्ट स्पेरिकल जो शेप है वो मेंटेन करता है, जिसमें मैंने अभी प्रोटीन को बताया कि जो प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन में जो हाइड्रोफिलिक है वो आउटर सरफेस पे होंगे, जो हाइड्रोफोबिक है वो इनर साइड ऑफ द प्रोटीन होंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो प्रोटीन की मैं बात करूं, प्रोटीन एंजाइम भी हैं, ठीक है। सेल सरफेस पे भी मेंटेन होते हैं एज ए रिसेप्टर, ठीक है। और आपके जो प्रोटीन है वो फाइबर की फॉर्म में भी है, फाइबर की फॉर्म में केराटिन अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे केराटिन हो गया, आपका कोलेजन हो गया, केराटिन है, कोलेजन है, ये सारे आपके क्या है फाइबरस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कोलेजन के बारे में, जो फाइबरस प्रोटीन है, एक फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल लेंगे और साथ में एक दो एग्जांपल हम ग्लोबुलर प्रोटीन का डिस्कस करेंगे। फाइबरस प्रोटीन जो है, ये देखिए यहां पे एक सेल है, इसके आउटर सरफेस पे, ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन अवेलेबल होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, ठीक है। उनमें से जो एक है वो कोलेजन है, और जो कोलेजन की प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसके बाद क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन केस ऑफ वर्टेब्रेट। पहली तो बात ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है, अबंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन वर्टेब्रेट, ठीक है। कोलेजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वर्टेब्रेट में, और बहुत कोलेजन की बहुत बड़ी फैमिली होती है। ऑलमोस्ट आप देखें कि 19 टाइप ऑफ जो इसके कोलेजन के मेंबर हैं वो 19 मेंबर हैं, डिफरेंट जो कोलेजन है वो पाए जाते हैं, 19 है। अब इसकी जो यूनिट है, आप बात करें टिपिकली जो कोलेजन होता है उसकी जो यूनिट होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन, ठीक है। ये जो यूनिट होती है, ये कोलेजन की यूनिट है ट्रोपोकोलेजन। इसमें क्या होगी, आपकी 3 चेन मेंटेन होगी, 3 चेन 1, चेन 2, चेन 3। आपस में ये जो स्पेसिफिकली जो चेन होती हैं, तीनों चेन ये लेफ्ट हैंड साइड होती हैं, लेकिन जब ये कोलेजन का स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोलेजन वो राइट हैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोलेजन ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, कोलेजन क्या है, वो राइट हैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और स्पेसिफिकली जो 3 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड है वो अल्फा चेन की फॉर्म में होती हैं, और जो अल्फा चेन है स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंडेड है, मैंने अभी बताया। लेफ्ट हैंडेड चेन जो है उसमें चेन में हेलिकल टर्न जो होती है वो 3.3 अमीनो एसिड की बनी होती है, एक हेलिकल टर्न, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड में बात की थी। टोटल जो प्रोटीन होती